Hello everyone and once again welcome to Digital Marketing Course by WS Cube Tech. Myself उमर तस्कीर. गाइस इस ईमेल मार्केटिंग के सीरीज में ईमेल मार्केटिंग के मॉड्यूल में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल मार्केटिंग टर्मिनोलॉजीज के बारे में, या हम कहें कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल मार्केटिंग के टर्म्स के बारे में. हमें इनके बारे में पता होना चाहिए और ये बहुत ही जरूरी, क्योंकि बड़े सारे केसेस में जब हम कैंपेन्स क्रिएट कर रहे होंगे, हम ईमेल्स क्रिएट कर रहे होंगे, हम रिपोर्ट्स देख रहे होंगे कि हमारे ईमेल जो है वो डिलीवर हुए या नहीं हुए, इन सारी चीज़ों में बड़े सारे केसेस में हम ऐसे टर्म्स के अक्रॉस आएँगे या ऐसे टर्म्स हमें दिखाई देंगे जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। या हम और आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो ईमेल मार्केटिंग की जो लैंग्वेज है वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे हम लोग बात कर रहे थे जब हम लोगों ने सीखा था एड्स, ठीक है? फेसबुक एड्स जब हम लोगों ने सीखा था, या जिस वक़्त हम गूगल एड्स सीख रहे थे, उस वक़्त हम लोगों ने बात करी थी सीटीआर की। तो वैसे अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं पता है तो सीटीआर आपके लिए जो टर्म था वो बिल्कुल अननोन टर्म था। पर जब आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता चल गया, फेसबुक एड्स के बारे में पता चल गया, तब आपको समझ में आ गया कि जो सीटीआर है उसका मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। उसी तरीके से जिस वक्त हम लोग ईमेल मार्केटिंग करते हैं, इसमें भी बड़े सारे ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं, ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे फॉर्मूलेज हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो पर्पस है इस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज को आपको समझाने का, वो यही है कि आप ताकि फ्लुएंट हो सकें, थोड़ा आपको पता चल सके कि ईमेल मार्केटिंग किस तरीके से काम करती है। तो जो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है दैट इज ए बी स्प्लिट टेस्ट। अब स्प्लिट टेस्ट का मतलब क्या होता है? दो चीजों को तोड़ देना, ठीक है? दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज स्प्लिट टेस्ट। तो हो सकता है हमने बनाई हो एक टेम्पलेट 1 और हमने एक बनाई है टेम्पलेट 2, ठीक है? ये है हमारी टेम्पलेट नंबर 2। तो दो हमारे पास ईमेल मार्केटिंग की टेम्पलेट है, ये है टेम्पलेट 1 और ये है टेम्पलेट 2। तो इसको हम लोग बोल देते हैं ए और इसको बोल देते हैं हम लोग बी। और यहाँ पर जो हमारे पास ऑडियंस है, ये जो हमारे पास ऑडियंस है जिसे हमें ईमेल मार्केटिंग करनी है, उस ऑडियंस को बेसिकली कुछ लोगों को हम इस टेम्पलेट को भेजते हैं, कुछ लोगों को हम इस टेम्पलेट को भेजते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर हमें जो रिस्पॉन्स है वो अच्छा मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें रिस्पॉन्स यहाँ पर अच्छा मिला, मुझे देखने को मिला कि भाई ये वाली जो टेम्पलेट है इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, इस पे लोग ज्यादा जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से इस टेम्पलेट से हमें कन्वर्जन ज्यादा हुए, देन दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज ए बी टेस्ट। अब ए बी टेस्ट मैंने एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपको बताया कि ए बी टेस्ट में मैंने यहाँ पर जो केस लिया है वो लिया है टेम्पलेट का। जरूरी नहीं है हर बार जो ए बी टेस्ट का केस हो वो टेम्पलेट हो, वो केस अलग अलग हो सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं एक बार के लिए, ये तो ए बी का स्प्लिट टेस्ट हो गया। अगर हम लोग सेकंड एग्जाम्पल की बात करें जहां पर हम लोग जो है सब्जेक्ट लाइंस जो है हमारी, ठीक है, जो भी हमारी सब्जेक्ट लाइंस होती हैं उनको भी हम अलग अलग टेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने 3 सब्जेक्ट लाइन बना दी, सब्जेक्ट लाइन 1, सब्जेक्ट लाइन 2, सब्जेक्ट लाइन 3, और कुछ सेट ऑफ पीपल को या कुछ जो ग्रुप है या एक जो ईमेल लिस्ट है, कुछ भी हम कह सकते हैं, ईमेल लिस्ट के बारे में आपको पता है, उसको हम लोगों ने ये वाला फायर किया, ठीक है? कुछ को हमने ये फायर किया, ठीक है? यानी कुछ लोगों को ये वाली जो सब्जेक्ट लाइन है SL2, और कुछ लोगों को जो SL3 यानी थर्ड वाली जो सब्जेक्ट लाइन है उसको हमने फायर किया। तो ये तीनों हम लोगों ने 3 सेट ऑफ ऑडियंसेस के ऊपर हम लोग फायर करते हैं। सब्जेक्ट लाइन 1 कुछ लोगों को लिख के भेजते हैं, सब्जेक्ट लाइन 2 कुछ लोगों को, सब्जेक्ट लाइन 3। अब हम देखते हैं जो भी हमारे इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस हैं, जो भी हमारे लिए ज़रूरत पड़ती थी कि भाई इन चीज़ों को हमें मेज़र करना है बेसिकली, उनको हम यहाँ से मेज़र करेंगे कि कन्वर्जन कितना हो। फॉर एग्जांपल कन्वर्जन मान लेते हैं, तो यहाँ पर कन्वर्जन कितना हुआ, सेकंड केस में कन्वर्जन कितना हुआ और थर्ड केस में कन्वर्जन कितना हुआ। तो हम देख लेंगे इन तीनों ही केसेस में हमें कितना कितना कन्वर्जन और किस हिसाब से कन्वर्जन मिल रहा है। जहां पर भी जैसे हमें लगता है कि यहाँ पर कन्वर्जन हमें अच्छा मिल रहा है, तो हम बोलेंगे कि SL2 जो है वो हमारे लिए ठीक तरीके से काम कर रही है। तो एक बार के लिए हम इनको इग्नोर कर देंगे और इसके साथ फिर फर्दर हम लोग आगे मूव हो जाएंगे। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज ए बी टेस्टिंग या ए बी स्प्लिट टेस्ट। बात क्लियर हुई? तो ये चीज भी आप लोग ईमेल मार्केटिंग में बहुत वर्ड सुनेंगे, बल्कि ईमेल मार्केटिंग में ही नहीं, ये कंप्लीटली डिजिटल मार्केटिंग में आपको काफी बार जो है ये शब्द सुनाई देगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अटैचमेंट ओपन रेट। आखिर ये क्या होता है? तो एक बार के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूं और हम लोग समझते हैं कि अटैचमेंट ओपन रेट क्या होता है। राइट गाइस, तो जब कभी भी आप अपने ईमेल्स में, जैसे ये आपकी ईमेल है, तो ईमेल में आपके अटैचमेंट्स भी जो हैं वो आप जो है ऐड करते हैं, राइट? इस टाइप से आप देखते होंगे कि अटैचमेंट का आपको सिंबल दिखता है। आप अटैचमेंट्स के फॉर्म में जो है या तो इमेजेस, ठीक है, या कोई पीडीएफ, ये भी होता है, या कोई इमेजेस या कोई पीडीएफ्स, ये सारी चीजें जो है आप अटैचमेंट्स के फॉर्म में वहां पर ऐड करते हैं, ठीक है?
तो अब ये अटैचमेंट कितनी बार ओपन हुआ, ठीक है, जैसे मेल पहुंचा, रेट शब्द जो है बेसिकली अटैचमेंट का ओपन होना एक अलग चीज है, जैसे अटैचमेंट 10 बार ओपन हुआ, 15 बार ओपन हुआ, 20 बार ओपन हुआ, ये 100 बार ओपन हुआ। लेकिन जब वर्ड रेट लग जाता है तो हम लोग बात करते हैं परसेंटेज की। फॉर एग्जाम्पल ओपन जो रेट है या ओपन जो नंबर्स हैं, एक बार लेके चलते हैं ईमेल के। ईमेल जो है वो हम लोगों ने भेजा जो है फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 100 लोगों को, ठीक है, 100 लोगों को हमने ईमेल भेजा। यहाँ पर मैं केस बना देता हूँ, ईमेल सेंड कितने लोगों को गाइस, 100 लोगों को। उनमें से अब सभी लोग तो ईमेल ओपन नहीं करेंगे, तो ईमेल ओपन कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 50 है एग्जाम्पल के तौर पे, 50 ईमेल जो है वो ओपन हुए। अब 50 ईमेल ओपन होने में हम मान लेते हैं कि जो ईमेल अटैचमेंट है वो कितना ओपन हुआ। अब 50 है तो 50 के 50 ईमेल अटैचमेंट नहीं ओपन कर देंगे, तो ईमेल अटैचमेंट ओपन किया फॉर एग्जाम्पल 25 लोगों ने, ठीक है। तो अब हमें निकालना ईमेल अटैचमेंट रेट, तो वो क्या होता है 25 कितने ईमेल्स ओपन अटैचमेंट ओपन हुए डिवाइडेड बाय कितने ईमेल्स ओपन हुए और रेट लगाए। तो परसेंटेज के लिए हम लोग को पता है कि हमें क्या करना पड़ता है, एब्सोल्युटली 100 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है, ठीक है। तो ये 1/2 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, इस एग्जाम्पल के केस में अगर हम अटैचमेंट ओपन रेट की बात करें तो ये हमारे पास 50% आ जाएगा। बात क्लियर हुई, तो इसको बोलते हैं हम लोग अटैचमेंट ओपन रेट। अब अटैचमेंट ओपन रेट भी एक तरीके से सक्सेस की मैट्रिक है, ठीक है, कि जो लोग हमारे अटैचमेंट्स को ओपन कर रहे हैं वो कितने लोग हैं। बट अगर आपने जो है अटैचमेंट्स लगाए ही नहीं है तो एक और प्रॉब्लम की बात है। अटैचमेंट्स इसलिए जरूरी है कि हम अपने ईमेल्स में ऐसी चीजों को ऐड करें जिनके बेसिस पे भविष्य में हम कोई ना कोई ट्रैकिंग जो है उसको सेट कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, राइट गाइस। तो ये सेकंड चीज हो गई। ऑटो रिस्पॉन्डर, ऑटो रिस्पॉन्डर कुछ नहीं बल्कि ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर्स या टूल्स ही हैं, ठीक है। तो ऑटो रिस्पॉन्डर शब्द केवल ईमेल मार्केटिंग टूल्स के लिए नहीं यूज होता है, जैसे ज्यादातर तो ये ईमेल मार्केटिंग टूल्स के लिए यूज होता है क्योंकि हम यहाँ पर प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर पाते हैं इसलिए। बट आज के टाइम में अगर आप देखो तो शब्द जो है वो इस टाइप से यूज होते हैं, जैसे ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर्स, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, जैसे ये ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर्स हो गया, फिर हम लोग बोल सकते हैं एसएमएस ऑटो रिस्पॉन्डर्स, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम लोग कर सकते हैं। देन बाउंस रेट, बाउंस रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर बाउंस का क्या मतलब होता है। बाउंस का मतलब होता है जैसे ये यूजर का इनबॉक्स है, ठीक है, ये यूजर का इनबॉक्स है। अब यहां से आपने ईमेल्स जो है वो फायर करना शुरू किए, ठीक है, आपने ईमेल सेंड करने शुरू किए। तो ईमेल यहां से सेंड होता है बट वो यूजर के इनबॉक्स तक नहीं पहुंचता है। अगर ईमेल यहां से सेंड होना स्टार्ट हुआ और यूजर के इनबॉक्स तक नहीं पहुंचता है, देन दिस सिचुएशन इज बेसिकली कॉल्ड एज बाउंस, राइट। इसको हम लोग बाउंस बोलते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज बाउंस। तो अब बाउंस रेट क्या, पहले तो इस बात को क्लियर कर लेते हैं कि बाउंस रेट क्या होता है, ठीक है। तो बाउंस की तो हमें डेफिनेशन समझ में आ गई कि बाउंस क्या है। अब रेट तो यहाँ पर भी जो कैलकुलेशन होगी गाइस वो परसेंटेज में होगी, ये बात तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल जो ईमेल सेंट थे, ईमेल सेंट थे वो थे 100, ठीक है, और ईमेल जो बेसिकली रिसीव हुए वहां पर इनबॉक्स में, ठीक है, या जो मेल बॉक्स है उसमें वो हुए 20, राइट। तो ये 20/100 इंटू 100 हो जाएगा, यानी कि ये निकल के आ जाएगा 20% जो है वो रिसीविंग रेट है, वहां पर रिसीव रेट है, ठीक है। तो अगर 20% रिसीव रेट है तो बाकी बाउंस कितने हो गए, 80%, ठीक है, 80% पहुंचे ही नहीं। या आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ईमेल सेंट, दूसरे एंगल से अगर मैं आपको बताऊं, ईमेल सेंट है 20, ठीक है, और सॉरी ईमेल सेंट है 100, और यहाँ पर जो हम लोग मान लेते हैं कि नॉट डिलीवर्ड, नॉट डिलीवर्ड है जो वो है 80, ठीक है, बीसी केवल पहुंचे तो नॉट डिलीवर्ड 80 हो गए। तो अगर परसेंटेज में निकालें 80/100 इंटू 100 तो ये निकल के आ जाएगा 80%, ठीक है। तो ये 80% जो है दैट इज बेसिकली आवर बाउंस रेट। तो ये बाउंस रेट है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बाउंस रेट हमेशा हमारा ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए। इससे क्या लग रहा है आपको कि बाउंस रेट ज्यादा होना अच्छी चीज है या बाउंस रेट कम होना अच्छी चीज है। भाई ईमेल्स अगर डिलीवर नहीं हो रहे हैं, ठीक है, नॉट डिलीवर्ड, किसी भी रीजन की वजह से हो सकती है चीज, बट अगर ईमेल्स डिलीवर नहीं हो रहे हैं इट्स अ बैड साइन, इट्स अ बैड साइन फॉर अस कि हमारे पास 1000 ईमेल एड्रेसेस हैं, एग्जाम्पल लेते हैं 1000 ईमेल एड्रेसेस हैं और हम पहुंच केवल 200 तक ही पा रहे हैं, ठीक है। तो इट इज अ वेरी बैड साइन, ठीक है, अच्छी चीज नहीं है कि हम केवल 200 तक पहुंच पा रहे हैं।
ठीक है। देन बाउंस रेट की बात करें तो दो तरीके के बाउंसेस होते हैं। अगर स्पेसिफिकली बाउंस की बात करें तो एक होता है हमारा हार्ड बाउंस और एक होता है सॉफ्ट बाउंस। अब इनका क्या मतलब है? हार्ड बाउंस का मतलब ये होता है गाइस कि फॉर एग्जांपल आपने जो है ईमेल सेंड किया, ठीक है, अब ईमेल एड्रेस गलत हो गया, ठीक है, तो क्या होगा? दिस इज बेसिकली हार्ड बाउंस। ठीक है, ईमेल एड्रेस ही आपने गलत कर दिया तो क्या ये जो ईमेल आपने सेंड किया है वो आप पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो ये जो सिचुएशन है गाइस, दिस इज कॉल्ड एज हार्ड बाउंस। इसको हम लोग बोलते हैं हार्ड बाउंस। वहीं पर एक एग्जांपल मैं आपको सॉफ्ट बाउंसेस का भी दे देता हूं। सॉफ्ट बाउंसेस क्या है कि ईमेल आपने भेजा, अब यूजर का इनबॉक्स फिल है, ठीक है, ईमेल वगैरह सब सही था, आपने जो एड्रेस वहां पर डाला वो भी सही था, सारी चीजें सही थी, बट केस क्या हुआ? यूजर का इनबॉक्स फिल है। तो अगर यूजर का इनबॉक्स फिल है, इन दैट केस क्या होगा कि आपका जो ईमेल है वो डिलीवर नहीं हो पाएगा। तो जब आपका ईमेल डिलीवर नहीं हो पाएगा तो क्या किस चीज में काउंट होगा? नॉट डिलीवरेबल में काउंट होगा, और वो काउंट होगा बाउंस में। पर जैसे ही वो अपने इनबॉक्स को थोड़ा सा क्लीन करेगा, यानी कि इनबॉक्स को वो ओपन करेगा, ठीक है, और पुराने जो इसके मैसेजेस हैं उनको डिलीट करेगा, जो भी नए मैसेजेस हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। तो पहले वाले केस में आपका जो सॉफ्ट बाउंस था वो होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो हम लोगों ने हार्ड बाउंस डिस्कस किया उसमें जैसे ईमेल एड्रेस वगैरह गलत लिख दिया आपने, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज हार्ड बाउंस। तो ये दो बाउंसेस होते हैं हमारे, हार्ड बाउंस एंड सॉफ्ट बाउंसेस। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और मैट्रिसेस को हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं कि और मैट्रिसेस का क्या मतलब है, ठीक है। सो नाउ जो हमारा फिफ्थ मैट्रिक्स है या फिफ्थ टर्मिनोलॉजी है, दैट इज बेसिकली कोल्ड ईमेल्स या कोल्ड ईमेल कैंपेन्स। अब कोल्ड ईमेल्स कैंपेन्स का क्या मतलब होता है? देखो, जब कभी भी आप किसी ऑडियंस को सेलेक्ट करते हो, ठीक है, तो शुरुआत आपको कोल्ड ऑडियंस से ही करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे आपके पास वेबसाइट विजिटर्स नहीं है, ठीक है, जो आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं, आपके पास ऑलरेडी जो है वेबसाइट नहीं है, ठीक है, या नई आपने बनाई है। अगर नई आपने बनाई है वेबसाइट तो वहां पर जो ईमेल्स ड्रॉप हुए हैं, ठीक है, वो अभी आपके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। तो जब ऐसी ऑडियंस को जो आपके बिजनेस के बारे में नहीं जानती है, जो आपके प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानती है, बट आपके निश से रिलेटेड है, ऐसी ऑडियंस को जब आप ईमेल भेजते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कोल्ड ईमेल। और ये भी आपको पता होगा कि जो कोल्ड ईमेल्स होते हैं वो लेस कन्वर्जन्स लाते हैं हमें, ठीक है, लीस्ट भी हम लोग इसको कह सकते हैं, लीस्ट कन्वर्जन्स देते हैं हमें, ठीक है। सबसे कम कन्वर्जन्स हमें कहाँ मिलेंगे गाइस? कोल्ड ईमेल्स के थ्रू हम लोगों को सबसे कम कन्वर्जन्स मिलते हैं, ठीक है। सो इस टाइप के जो हमारे ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स होते हैं वो कोल्ड ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स होंगे या कोल्ड ईमेल कैंपेन्स होंगे। तो हमें ये बात स्टार्टिंग से ही ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो भी हमारे कोल्ड ईमेल कैंपेन्स हैं, ठीक है, उनमें हमें कन्वर्जन बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो कन्वर्जन होगा वो लेस होगा, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बट टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एक चीज को देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पर 100 के यानी कि 1 लाख ईमेल फायर किए, और वहां पर जो है अगर मेरे को 1000 ईमेल्स भी, या हम मानते हैं कम से कम लेते हैं 500 ईमेल्स भी अगर हमारे ओपन हो रहे हैं, तो अगली बार जो हमारा टारगेट होगा गाइस वो ये होगा। इसको हम भूल जाएंगे कि हमारे पास इतने ईमेल्स थे, कोई मतलब नहीं है। जो रिलेवेंट ईमेल्स यहाँ पर ओपन हुए, ठीक है, जिन लोगों ने हमारे ईमेल्स को ओपन किया, वही लोग हमारा नेक्स्ट टारगेट होंगे। अब हम इनके बारे में सोचेंगे कि ये जो है ये हमारे लिए थोड़ी सी रिलेवेंट ऑडियंस हो सकती है, ठीक है, या रिलेवेंट जो है ईमेल्स हो सकते हैं। ये क्या रिलेवेंट थे? नहीं, ये थे हमारे लिए गाइस कोल्ड ईमेल्स, ठीक है। तो अभी आपको बात समझ में आ गई कि कोल्ड ईमेल्स क्या होता है, और वहां पर हमेशा हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, बट उसके सहारे फिल्टर करके और एक्यूरेट या और रिलेवेंट लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। कन्वर्जन्स क्या होते हैं? कन्वर्जन इज बेसिकली जैसे आपने एक प्रमोशनल मेल चलाया, ओके, और उस प्रमोशनल ईमेल्स कैंपेन के थ्रू आप क्या कर रहे हो? आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचना चाहते हो, तो आपको ये बात पहले ही पता है कि वो जो प्रोडक्ट या सर्विस का बिकना है, दैट इज बेसिकली कन्वर्जन फॉर अस। तो इसका जो बिकना है दैट इज कन्वर्जन फॉर अस। तो फॉर एग्जाम्पल आपने भेजे, ठीक है, आपने भेजे यहाँ से 1000 मेल्स। अब बहुत ध्यान समझना, आपने मेल्स कितने भेजे? 1000, ठीक है। 1000 मेल्स में हम मान के चलते हैं कि जो हमारे ओपन हुए वो हुए 100, और 100 ओपन होने के बाद जो कन्वर्ट हुए या जो इन्होंने हमारा प्रोडक्ट या सर्विस लिया वो थे 2, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना इस बात को। तो यहां पर है, अब दो चीजें बनती हैं, ईमेल ओपन टू कन्वर्जन,
मतलब कितने ईमेल्स भेजे गए और उनमें से कितने कन्वर्ट हुए, उसका रेट। ठीक है, ईमेल ओपन टू कन्वर्जन रेट। ठीक है, तो ये कितना आएगा गाइस, 2 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, दैट इज 2%। अब दूसरी जो मैट्रिक्स यहां से बनती है दैट इज बेसिकली ईमेल सेंट टू कन्वर्जन, कितने भेजे गए और उनमें से कितना कन्वर्जन हुआ। तो कितने भेजे गए 1000, तो ये केस हो जाएगा 2/1000 इंटू 100, तो ये 2 जीरो यहां से कट जाएंगे, ये 2/10 यानी 0.2% का जो है कन्वर्जन रेट हुआ। लेकिन किसके बेसिस पे, 0.2 का जो कन्वर्जन रेट हुआ वो हुआ हमारा जो हमने ईमेल सेंड किए थे उसके बेसिस पे। 2% का जो कन्वर्जन हुआ वो इस बात पे हुआ जो हमने हमारे ईमेल्स ओपन हुए थे। तो हम इसको देखें एक बार के लिए, ठीक है, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये ईमेल लिस्ट कितनी पावरफुल थी। और अब समझो इस बात को, जैसे फिर से, ठीक है, फिर से मैं आपको इस पॉइंट को बताता हूं। जैसे हमने कहा कि जो ओपन हुए थे, जो ईमेल्स ओपन हुए थे उनमें हमें कितना कन्वर्जन मिला, 2%। ठीक है, जो ईमेल्स सेंट हुए थे उनमें हमें कितना कन्वर्जन मिला, 0.2%। तो ये जो सेंट होते हैं ईमेल्स, ये बेसिकली होते हैं एक लिस्ट के ऊपर। तो ये लिस्ट हमारे लिए कितनी पावरफुल थी, ठीक है, ये लिस्ट हमारे लिए कितनी पावरफुल थी। तो अगर यहां पर हमें कन्वर्जन ठीक दिख रहा है, मतलब इस लिस्ट से जो कन्वर्जन हुए अगर वो ठीक दिख रहा है, तो हम बोलेंगे लिस्ट हमारे लिए अवेलेबल, ठीक है। वहीं पर अगर इस लिस्ट से जो सेंट हुए उसके बाद जो ओपन हुए उसके बाद जो कन्वर्जन हाई हुआ, तो हम देखेंगे जिन लोगों ने ओपन किया वो कन्वर्ट हुए, बट बहुत सारे लोग थे इस लिस्ट में जिन्होंने ओपन नहीं किया ये, ठीक है। तो अगर ये गैप कम है, ठीक है, लिस्ट सेंट से ओपन का जो रेशियो है या जो यहां पर जो परसेंटेज बन रहा है अगर वो कम है, तो हमें देखना पड़ेगा क्या गलती है। अगर ये ओपन होके कन्वर्जन हो रहा है इसका मतलब हमारी ईमेल कॉपी ठीक थी। भाई जब खोल दिया उसने ईमेल, जैसे उसने ओपन कर दिया, तो उसको क्या दिखेगा, यहाँ हमारा ईमेल का कंटेंट ही तो दिखेगा, या हम कहें और अच्छे शब्दों में तो हमारा ईमेल ही तो दिखेगा। अगर उसे हमारा ईमेल दिखेगा और वो कन्वर्ट हो गया, तो हम क्या मान के चलेंगे कि वो कन्वर्ट हुआ हमारे ईमेल की वजह से, तो हमारे ईमेल की जो कॉपी थी वो अच्छी थी। पॉइंट ये बनेगा, राइट गाइस। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कन्वर्जन रेट की बात हो गई, रेट फिर से यहाँ पर जो शब्द है तो परसेंटेज में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ड्रिप मार्केटिंग, ड्रिप मार्केटिंग भी शब्द काफी यूज होता है, बट इट इज जस्ट लाइक व्हाट वी कैन से इज इट्स जस्ट लाइक ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन, ठीक है, उसी को बोलते हैं। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास वी हैव मल्टीपल ईमेल्स, ठीक है, ईमेल 1, ईमेल 2, ईमेल 3, वी हैव मल्टीपल ईमेल्स। यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल ईमेल्स होते हैं और इन ईमेल्स के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये हमारी ईमेल कॉपी 1 हो गई, ईमेल कॉपी 1, ईमेल कॉपी 2, तो एवरीथिंग इज सेट, ठीक है, एवरीथिंग इज सेट कि ईमेल कॉपी 1 के बाद हमें ईमेल कॉपी 2 भेजनी है। अगर ये सिनेरियो होता है तो ईमेल कॉपी 4 भेजनी है, अगर ऐसा सिनेरियो नहीं होता है तो ईमेल कॉपी 3 भेजनी है। तो ये जो सारी चीजें हम लोग सेट कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली ड्रिप मार्केटिंग हम लोग इसको बोलते हैं। ईमेल हार्वेस्टिंग क्या होता है और ईमेल स्क्रैपिंग क्या होता है। जैसे कोई भी गूगल की मान लेते हैं हम लोग, गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस से भी आप बड़े सारे ईमेल्स निकाल सकते हैं, लिंक्डइन से भी आप बड़े सारे ईमेल्स निकाल सकते हैं। तो जब कहीं से आप ईमेल्स कलेक्ट कर रहे होते हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ईमेल स्क्रैपिंग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, ईमेल स्क्रैपिंग, या उसी को दूसरे शब्द से आना जाता है विच इज कॉल्ड एज ईमेल हार्वेस्टिंग, राइट गाइस। आगे बढ़ते हैं। ईमेल फिशिंग, ईमेल फिशिंग जो है वो फ्रॉडेंट एक्टिविटीज के लिए होता है। तो अगर कोई जैसे आपसे ईमेल के थ्रू सीवीवी नंबर आपसे मांग रहा है, आपका जो बैंक है उसका कुछ डिटेल मांग रहा है, क्रेडिट कार्ड की कोई डिटेल मांग रहा है, ठीक है, पिन कोड मांग रहा है आपसे, आपके क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ईमेल फिशिंग। तो ये जो है दिस इज बेसिकली ईमेल फिशिंग जो होती है हमारी फ्रॉडेंट, ठीक है, या इलीगल जो होती है एक्टिविटीज उसमें काउंट होता है, राइट गाइस। पॉइंट क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है दैट इज यहाँ पर कुछ और है हमारे पास टर्मिनोलॉजीज। ईमेल क्यू, ईमेल क्यू भी वही है जो आपने सीक्वेंस बनाया, ठीक है, ये काफी बार ये शब्द आपको दिखाई देंगे, जो आपने सीक्वेंस बनाया, सीक्वेंस ऑफ ईमेल्स बेसिकली, ठीक है।
तो इसमें पहले जाएगा ईमेल नंबर 1, फिर ईमेल नंबर 2, फिर ईमेल नंबर 3, फिर ईमेल नंबर 4। ये जो सीक्वेंस है दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज ईमेल क्यू। ठीक है, इसी को हम लोग ईमेल क्यू बोलते हैं। ग्रे ईमेल, ग्रे ईमेल बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने आपके जो सब्सक्रिप्शन था उसको लिया, मतलब आप अगर डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहे हो तो पहले मैंने आपके डिजिटल मार्केटिंग का सब्सक्रिप्शन लिया, उसके बाद मुझे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपने ईमेल्स भेजने जो है वो शुरू कर दिए। आपने रेगुलरली मुझे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ईमेल्स भेजने शुरू कर दिए, बट समहाउ मेरा इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में खत्म हो गया, तो अब वो जो ईमेल्स हैं वो मेरे लिए इररिलेवेंट हैं। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन में ये जो जिसको भी मैं ईमेल भेज रहा था, जो भी बंदा जिसको अब जो है ईमेल्स जो है डिजिटल मार्केटिंग के ईमेल्स उसके लिए इररिलेवेंट हो गए या बेकार हो गए या किसी काम के नहीं रहे, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ग्रे ईमेल। तो ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं। ब्लैक लिस्टिंग डोमेन, ब्लैक लिस्टिंग डोमेन क्या होता है? जैसे आप अपने डोमेन से, ठीक है, बहुत सारे ईमेल्स भेज रहे हो और आपने क्या किया, आपने बड़े सारे वहां से जो है फ्रॉडेंट काइंड ऑफ जो है ईमेल्स भेजे। ऐसा नहीं कि फ्रॉड ईमेल्स ही भेजे, बट स्पैम वर्ड्स, ठीक है, बड़े सारे जो आपके मैसेज में जो आपका वीकेंड से जो हमारे सब्जेक्ट लाइंस होते हैं वो आपने स्पैमिंग रखी। इन दैट केस स्लोली एंड स्लोली आपका जो डोमेन होता है वो ब्लैक लिस्टिंग की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, डबल ऑप्ट इन, डबल ऑप्ट इन क्या होता है? जैसे डबल ऑप्ट इन के बारे में आपको एक एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूं। जैसे आपको ये एक फॉर्म दिखा, यहाँ पर वो पूछ रहा है आपसे आपका नेम, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है फोन नंबर, यहाँ से आपसे पूछ रहा है ईमेल, और फिर यहाँ पर बोल रहा है आपको सबमिट करने को। ठीक है, बट जैसे ही आप यहाँ पर सारी अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो एंटर करते हो, ठीक है, यहाँ पर सारी आप इंफॉर्मेशन एंटर करते हो और इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करते हो, राइट गाइस? जैसे ही आप इस सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करोगे, क्या होगा गाइस? वो आपसे फिर से एक ऑप्शन पूछेगा, आर यू श्योर, आर यू श्योर यू वांट टू गिव योर डिटेल। क्यों ये पूछ रहा है? ताकि वो श्योरिटी ले रहा है कि आप ऐसे ही नॉर्मल बंदे तो नहीं हो, मतलब आप सीरियस हो, ये इंफॉर्मेशन आप सबमिट करने के लिए सीरियस हो, या फिर आप केवल ऐसे ही इंफॉर्मेशन आई तो आप डाल दोगे। तो अगर आप सीरियस होगे तो आप इसके ऊपर ओके करोगे, आर यू श्योर में ये यस या नो जो भी यहाँ ऑप्शन आपको दिखेंगे, जैसे ये वाला ऑप्शन यस है और ये वाला ऑप्शन आपको नो दिख रहा है, तो आप यस के ऊपर नेक्स्ट टाइम अगर क्लिक करोगे, विच मीन्स दैट कि हम डबल ऑप्ट इन कर रहे हैं और अब जो हमारे पास जो लीड्स आएंगी या जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो ज्यादा रिलेवेंट होगी। क्यों ज्यादा रिलेवेंट होगी? क्योंकि मैंने इस चीज को 2 बार कंफर्म किया। अगर मैं इस चीज को 2 बार कंफर्म कर रहा हूं तो डेफिनेटली वो जो इन्फॉर्मेशन है वो ज्यादा रिलेवेंट होगी। आगे बात करते हैं हम लोग ईमेल लिस्ट की। ईमेल लिस्ट के ऊपर हम लोगों ने बात करी है कि किस तरीके से हम लोग ईमेल लिस्ट जो है वो अलग अलग ईमेल लिस्ट बनाते हैं, ईमेल लिस्ट नंबर 1, 2, 3, और इनका पर्पस क्या होता है? ताकि हम अलग अलग लिस्ट के लिए अलग अलग जो है कैंपेन्स, ईमेल कैंपेन्स फायर कर सकें, अलग अलग जो ईमेल टेम्पलेट्स हैं वो बना सके, तो सब कुछ काफी पर्सनलाइज्ड रहे, काफी एक्यूरेट रहे, टू द पॉइंट रहे। ठीक है, तो रिलेवेंट रहे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होता है कि हम लिस्ट बना सकें और ट्रैकिंग भी हमारे लिए हो सके कि इस फॉर्म से ये लिस्ट में डेटा जा रही, इस फॉर्म से ये लिस्ट में डेटा जा रही, यहाँ इस सोर्स से जो ईमेल्स हम कलेक्ट कर रहे हैं वो इस लिस्ट में जा रहे हैं, इस सोर्स से जो हम लोग ईमेल्स कलेक्ट कर रहे हैं वो इस लिस्ट में जा रहे हैं। तो लिस्ट की इंपॉर्टेंस ये है, राइट गाइस? क्लियर हुआ कि आखिर लिस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है? आगे बढ़ते हैं और जो बचे हुए हमारे कुछ पॉइंट्स हैं उनको भी हम लोग कवर करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सब अब ईमेल मार्केटिंग, तो ईमेल मार्केटिंग की तो हम लोग डेफिनेशंस ऑलरेडी ही देख चुके हैं। ईएसपी, ईएसपी बोलते हैं हम लोग ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, जो हमारा ईमेल होते हैं उनको कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करती है, सर्वर प्रोवाइडर्स होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज ईमेल सर्वर प्रोवाइडर्स आप बोल सकते हो, या सर्विस प्रोवाइडर्स भी बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं। दोनों ही चीजें ठीक हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोनों ही चीजों में। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? याहू, जीमेल। अब याहू तो बहुत ही कम यूज हो रहा है, अगर देखा जाए तो जीमेल, हॉटमेल, यही सारे जो हैं यूज हो रहे हैं, या जो आपके डोमेन वाले होते हैं। ठीक है, डोमेन ईमेल, जैसे ये आप देखते हो ना, एडमिन ऐसे करके आपने देखा होगा ना, admin@wscubetech.com, ठीक है, info@wscubetech.com, ठीक है, हेल्प
wsqtech.com, ऐसे आपने देखे होंगे। दीज आर डोमेन ईमेल्स, ठीक है। उसके बाद ईमेल टेम्पलेट, इसकी भी हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ईमेल टेम्पलेट हमारे ईमेल कैंपेन की सक्सेस में, ठीक है। तो जैसे वेलकम ईमेल है तो उसकी टेम्पलेट अलग होनी चाहिए, अगर ट्रांजैक्शनल ईमेल है तो उसकी टेम्पलेट अलग होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, उसकी अलग होनी चाहिए, ठीक है। अगर प्रमोशनल है तो उसकी अलग होनी चाहिए, अगर इंफॉर्मेशनल है तो उसकी टेम्पलेट अलग होनी चाहिए। अब सारी चीजें आप एक ही डिजाइन एक ही चीज के ऊपर रख दोगे, सबको कॉमन कर दोगे तो गड़बड़ होने ही वाली है, राइट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आईपी वार्म अप। आईपी वार्म अप क्या होता है? आईपी वार्म अप का गाइस मतलब होता है कि जैसे आपने ईमेल्स जो है सेंड करने शुरू कर दिए, तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे जो आपके ईमेल सेंड करने की फ्रीक्वेंसी है उसको आपको इंक्रीज करना, ठीक है। आज आपने 100 ईमेल सेंड किया, अगले दिन आप 150 सेंड करोगे, फिर 200 सेंड करोगे। तो इस तरीके से जिस भी आप आईपी से ईमेल सेंड करते हो वो धीरे धीरे वार्म अप होता है, या कहें उसकी धीरे धीरे जो है रेपुटेशन जो है वो बनती है, और स्लोली स्लोली जब उसकी रेपुटेशन बनती जाती है तो फिर उसके चांसेस कम हो जाते हैं कि वो स्पैम में काउंट हो, ठीक है। मतलब अगर आप धीरे धीरे आईपी वार्म अप करते जा रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे आप आईपी वार्म अप कर रहे हैं, ऐसा नहीं एकदम से आप 1 लाख ईमेल्स भेज दें, तो क्या होगा कि वहां पर आपके सामने क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि इतने सारे ईमेल्स इतने कम टाइम में क्यों भेजे जा रहे हैं, ठीक है। तो बड़ा सारी प्रमोशनल एक्टिविटी हो रही है, तो इस केस में आपको आईपी वार्म अप करना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहता है। लेबल इज बेसिकली जब आप अपने ईमेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ लेबल्स लगाते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये जो ईमेल्स आए हैं ये प्रमोशनल हैं, ये जो ईमेल्स हैं ये इंफॉर्मेशनल हैं, ये जो ईमेल हैं ये WSQTech से हैं। दैट इज बेसिकली लेबलिंग। कुछ और पॉइंट्स हैं उनको भी हम लोग क्विकली डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वी विल शट दिस लेक्चर, राइट। सो यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आप देख सकते हैं, लिस्ट सेगमेंटेशन, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज बेसिकली लिस्ट सेगमेंटेशन। तो लिस्ट का भी सेगमेंटेशन हम लोग करते हैं, जैसे हमने बनाया लिस्ट नंबर 1, लिस्ट नंबर 2, तो इनको हम सेगमेंट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लोग कर सकते हैं। न्यूज़लेटर्स जो आप देखते हो वेबसाइट्स के ऊपर न्यूज़लेटर साइन अप का ऑप्शन होता है, और फिर वो जब साइन अप कर लेते हैं तो उनको मैसेजेस भेजे जा सकते हैं, दैट इज बेसिकली न्यूज़लेटर साइन अप। उसी के साथ साथ ओपन रेट हमें पता है 100 मेल सेंड और उसमें से कितने ओपन हुए। तो फॉर एग्जाम्पल 50 ओपन हुए, 100 भेजे गए थे, रेट है 100 से मल्टीप्लाई 50%, परफेक्ट। रिप्लाई रेट, ठीक है, कितने ओपन हुए, 100 ओपन हुए, उनमें से रिप्लाई कितनों ने किया, 5 ने, तो 50/100 इंटू 100, 5% का रिप्लाई रेट, राइट गाइस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस हैं, और भी होती हैं, ऐसा नहीं इतनी टर्मिनोलॉजीज और भी, बट मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आपके सामने यहाँ डिस्कस करी जो आपको और क्लियरिटी देंगे कि आखिर ईमेल मार्केटिंग किस तरीके से काम करती है और इसका मतलब क्या और किस तरीके से हम इससे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।